हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो इस समय के लिए। परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे उसकी भलाइयों के लिए। काफ़ी समय हो जाता हमारा यूट्यूब का वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि सप्ताह में हम सिर्फ एक बार यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं। और मेरा विश्वास आप सब लोग बड़े भूख और प्यास से परमेश्वर के वचन को देखते होंगे। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, बड़ा ही ध्यान धर के हम परमेश्वर के वचन को सुनें और उसकी भलाइयों को याद करें। और परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं हम उसको इस प्रकार से सुने कि यह हमारे लिए मार्गदर्शन है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पवित्र पवित्र स्वामी, धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ मेरे प्रभु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद मेरे पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ के होगे, आदर के होगे, महिमा के होगे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज की शाम के लिए मेरे प्रभु जी, एक एक भाई बहन जो आज वचन सुनते हैं, आपकी वचन की क्लास में बैठते हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्यारे पिता आपका वचन स्थान पाए। हर एक के मन की आंखें ज्योतिर्मय हो सकें प्रभु। उद्धार के कार्य को पूर्ण कीजिए मेरे पिताजी। धन्यवाद मेरे प्रभु। बहुत से लोग जो अंधकार में हैं प्रभु जी, पाप में हैं, वो प्यारे पिता वो आपको जानने पाए, छुटकारा और उद्धार प्राप्त करने पाए। धन्यवाद प्रभु। पूरी आराधना में प्यारे पिता आप समझाएं, सिखाएं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं। धन्यवाद प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक भजन गाएंगे वचन में जाने से पहले। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। इस भजन को गाते हुए हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, क्या वाकई मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु मेरे जीवन के अंदर आया। ये भजन गाएंगे सब मिल करके। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान दे कर मुझे गुनाहों से है बचाया, जान दे कर ये गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका मेरा न कोई सिवाय उसके, मैं हूँ उसका मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद।
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। क्या वाकई हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मेरे जीवन में बदलाव आया है? मैं हारा नहीं, मैं अभी हिम्मत के साथ बढ़ता जा रहा हूं और मेरे जीवन में प्रभु ने बदलाव लाने के लिए सहायता की है। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और जो आज का हमारा विषय है वो है उलझन भरे जीवन से छुटकारा। ये हम देखते हैं लोगों के जीवन में कि लोग उलझन से भरे हुए लोग हैं। किसी के जीवन में किस प्रकार की उलझन है, कोई कैसी उलझन में है तो कोई कैसी उलझन में है। ये थोड़ा जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं और मनन करते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित करते हैं तो जो उलझने हैं, जो फालतू की उलझने हैं मनुष्य के जीवन के अंदर, विश्वासियों के जीवन के अंदर, उनसे जरूर छुटकारा होता है। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं और हम कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 18 वचन से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। 18 वचन से आखिरी तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के ऊपर आशीष हो। हम इसमें विभिन्न पक्षों के बारे में देखते हैं, यानी हमारे परिवार में बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, सब कोई हैं और हम कामकाज भी करते हैं। हमारे जीवन के कुछ पहलुओं को इस वचन ने छुआ है। किस प्रकार से? यहां पर स्पष्ट बताया गया, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। बड़ा ही कठिन है किसी के अधीनता में जीवन जीना, परंतु ये परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है। बहनों के लिए यहां एक मार्गदर्शन है कि हम किस प्रकार से अपने पतियों के अधीन रहें। बहनें जांच सकती हैं क्या वचन के अनुसार उनका जीवन है, अधीनता में है, या हर वक्त हुक्म चलाने में पतियों के ऊपर। एक अधीनता परमेश्वर का वचन दिखाता है। अगर हम ये काम करते हैं तो भला होता है। और आगे पतियों के बारे में भी लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। कई बार ऐसा होता है जीवन के अंदर, मनुष्य कमजोर प्राणी है, पत्नियों को, उनकी बातों को, उनके व्यवहार को ना सहन करने के कारण अधिक कठोरता दिखाने लगते हैं, जो उचित नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा उचित नहीं है, सही नहीं है। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से क्या रखो? यहां स्पष्ट लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी का मतलब सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। यानी पत्नियों के लिए अधीनता के विषय में लिखा, अपने पति के अधीन रहें, और पतियों के लिए अपनी ही पत्नी से प्रेम करने के लिए लिखा है। ये एक नियम है परमेश्वर के वचन का।
कई लोग इसको कुछ नहीं मानते, उनके जीवन के अंदर ये वचन कोई मायने रखते नहीं है। विश्वासियों के जीवन के अंदर बिल्कुल इसका उल्टा चलता है हिसाब किताब। और किसकी खोज में रहते हैं? ज्ञान की। वो पास्टर अच्छा वचन सिखाता है, वो अच्छा सिखाता है, ये अच्छा सिखाता है। क्या हमारे पास ये काफी नहीं है प्रभु का वचन मार्गदर्शन के लिए? बेशक हमें अगुवे चाहिए, परंतु अगुवे वो जो वाकई परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। प्रियो, हम ज्ञान की खोज में ना रहें। हमें जो परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है उसको सीधे मन से सुनते हुए अपने जीवन के अंदर स्वीकार करें, और फिर देखिएगा परमेश्वर का कार्य और योजना आपके जीवन में पूरी होती है कि नहीं। पत्नियों को टूटते हुए अधीनता में जाना अपने पतियों से। वही पत्नियां अपने पति का अधीन रहेंगी जो परमेश्वर से प्रेम करती हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और वही पति अपनी पत्नी से प्रेम रखेंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सिखाता है ऐसा। आगे देखिए लिखा आगे, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। अब यहां बालकों के ऊपर बात आई है। पहले पत्नियों, फिर पतियों, फिर बालकों। बालकों को लिखा वचन के अंदर, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। सोचिए, बहुत से बच्चे भी सुन रहे होंगे इधर परिवारों में बैठे हुए। क्या आप अपने माता पिता का आज्ञा मानते हैं, आज्ञाकारी हैं? अगर नहीं है तो आज आपके पास अवसर है जांचने का अपने जीवन को। अगर नहीं मानते तो समझ लीजिएगा आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। और जिससे कोई प्रसन्न नहीं है उसके जीवन के लिए क्या कुछ करेगा, सोचिए। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो क्या करना है बालकों ने? अब हर बात में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और दुष्ट को भी कार्य करने का अवसर नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत से लोग विश्वासी पास्टर, उनके बच्चे आज्ञाकारी नहीं है। उसके पीछे एक बड़ा ही कार्य होता है। कुछ कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता, कई कारण हो जाते हैं बालक क्यों आज्ञाकारी नहीं होते। परंतु उस बात पर हम नहीं जाते। हम बस सिंपल सादे तरीके से यही बात समझ रहे हैं, पत्नियों ने क्या करना है, पतियों ने क्या करना है और बालकों ने क्या करना है। अगर हर एक जो परिवार में कड़ी है सही से अपना भूमिका निभाएगी तो मंजिल जल्दी नजदीक और सही तरीके से नजदीक आती है। नहीं तो मंजिल से दूर, कोसों दूर, और कभी प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो प्रभु का वचन कहता है, बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अब आगे लिखा है, हे बच्चे वालों, यानी माता पिता, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। प्रियो, हम सब बच्चे वाले हैं और हमें सीखने की आवश्यकता कि हमें अपने बाल बच्चों का किस प्रकार से पालन पोषण करना है। बच्चे बड़े नटखट होते हैं और माँ बाप अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि माँ बाप गलत हैं, बच्चे ठीक हैं, परंतु हम माँ बाप भी और बच्चे भी अपने अपने आप को वचन के आईने में देख सकते हैं। कई बार बच्चे अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि माँ बाप मेरे दुश्मन हैं, मुझे मारते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे रोकते हैं। परंतु अगर सोचें बच्चे आराम से बैठ करके मनन करें तो जरूर इन सारी बातों के पीछे माँ बाप का प्रेम बालकों को नजर आएगा। पर कुछ ऐसे भी माँ बाप हैं जो बच्चों के ऊपर ऐसी ऐसी बातें थोप देते हैं जिनके द्वारा उनका जीवन बर्बाद होता है। हमें परमेश्वर के वचन से अपने बालकों का, बच्चों का मार्गदर्शन करना है। शुरू से ही परमेश्वर का वचन उनके जीवन के अंदर बोना है, ताकि जब वो बड़े हों, माँ बाप से अलग होते हैं, तो ये वचन ही उनकी अगुवाई करे। तो बच्चों को ऊपर क्या करना चाहिए? उनको तंग नहीं करना चाहिए, कहीं उनका साहस ना टूट जाए। फिर आगे लिखा है वचन में, 22 वचन में, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। अब देखिए,
यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, विश्वासी लोग, जो अनेकों जगह कार्य करते हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, विश्वासी लोगों की भी समझ कई बार ऐसे हो जाती है जैसे जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके जैसी समझ। अपने स्वामियों को क्या करना, मनी मन बुरा कहना। कई बातें तो मैंने ऐसी भी सुनी हैं बहुत से लोगों की कि क्या करते हैं, अपने स्वामियों को भला बुरा कहते हैं, मालिकों को बहुत बुरा कहते हैं। उनकी आज्ञा का पालन तो दूर की बात रही, परमेश्वर का जो है ना आंखें लगी रहती हैं, हर एक पर लगी हुई हैं, देखती हैं, वो ढूंढती हैं खरे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। प्रियो, वही परमेश्वर का टहलुआ हो सकता है, हर एक नहीं। तो यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, हे सेवकों, यानी काम धाम करने वाले लोगों, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे मालिक हैं, स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। आगे लिखा, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। मन की सिधाई और परमेश्वर का भय। प्रियो, आज ये दो बात काश आप मन लगा के सीखें। और मैं तो दो कहता हूं कि एक भी आज अब आप सीख लो, अपने मन में बिठा लो, दोनों में से एक। परमेश्वर का मन आपसे अति प्रसन्न होगा। नंबर एक, मन की सिधाई, और दूसरा क्या, परमेश्वर का भय। जो काम धंधा करते हैं, कई फैक्ट्रियों में हैं, कई अलग अलग जगह कंपनियों में हैं, कईयों का बिजनेस है, हम अपने स्वामियों को जो हमारे ऊपर हैं उनको किस नज़र से देखते हैं? क्या हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं या उन्हें भला बुरा कहते हैं? उनके अधीन रहते हैं, उनकी बातें मानते हैं, या अलग ही उनके साथ विद्रोह करने की योजना बनाते रहते हैं? मन की सिधाई से चलते हैं या अपनी बुद्धि के अनुसार चालाकी चतुराई करने की कोशिश करते हैं? क्या परमेश्वर का भय है जीवन के अंदर? मनन कीजिएगा, परमेश्वर का भय क्या होता है। प्रियो, अगर ये परमेश्वर का भय, जो एक शब्द अभी हम सुन रहे हैं, ये भय विश्वासियों के जीवन के अंदर आ जाए, परमेश्वर का भय, सारी चीज ठीक होते हुए चली जाएंगी। ज्यादा कहने की आवश्यकता उस समय फिर नहीं होती है, क्योंकि किसका भय है विश्वासियों के जीवन के अंदर? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय, अनादिकाल से अनंत काल तक के परमेश्वर का भय, उस परमेश्वर का भय जिसके साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। प्रियो, इन बातों के ऊपर मनन कीजिएगा। मेरा विश्वास है आप सब काम धंधा करने वाले लोग हैं। आपके जीवन के द्वारा क्या जो स्वामी हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर अच्छी गवाही ठहरती है या बुरी गवाही ठहरती है? ये आप सोचिएगा। फिर आगे देखते हैं हम वचन के अंदर 23 वचन में, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। मैंने अनेकों गवाही सुनी है जो बहुत ही वफादार, ईमानदार रह करके लोगों ने अपना काम धाम किया, दुनियादारी में अपने स्वामियों के अधीन रहे, मालिकों के अधीन रहे, पूरी ईमानदारी से कार्य किया। प्रियो, परमेश्वर ने भी ऐसे लोगों को उठाया और उन्हें इस्तेमाल किया। हर एक लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता, जिन्हें चाहता है। और किन्हें चाहेगा? निकम्मे को, जो आज्ञा तोड़ते हैं उनको, जिनके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय नहीं उनको नहीं, जिन जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है, जो मन की सिधाई से चलते हैं, जिन्हें मालूम है कि हमें परमेश्वर को लेखा जोखा देना है, वो किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करते। वो मन की सिधाई से इस प्रकार से काम करते हैं कि मुझे मेरा पिता परमेश्वर देख रहा है। इस प्रकार से वो कार्य करते हैं। फिर आगे लिखा वचन के अंदर, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, प्रभु से आशीष मिलेगी। सिंपल तरीके से हम अगर यहाँ सीखना चाहें तो इन बातों के बदले बेशक हमारे स्वामी हमें, जो मालिक हमें इनाम ना दें, परंतु एक है जिसके पास बड़ा इनाम है ऐसे लोगों के लिए जो मन की सिधाई से चलते हैं और परमेश्वर का भय रख करके अपने जीवन के अंदर चलते हैं। उनके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास बड़ा इनाम है। हालेलुया। फिर आगे वचन कहता है, तुम प्रभु की सेवा करते हो।
24 वचन फिर से पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु की सेवा करते हो। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया। आप समझिए प्रभु का वचन क्या कहता है। बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आत्मिक आंखें बिल्कुल बंद हैं। पहली बात, वो सुनना ही नहीं पसंद करते खरा वचन, क्योंकि उनको काटता है। काटता क्यों है? वहां घाव है। प्रियो, हम सब पूरी आधीनता के साथ, पूरे मन से, मन की सीधाई से परमेश्वर का वचन सीखें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो बुराई करता है वह अपना बुराई का हिसाब किताब, बदला जरूर पाएगा। परमेश्वर के यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। सबसे बड़ा इनाम परमेश्वर देता है, सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर के पास है। उसकी नजर है आप सब पर, हम सब पर। अगर हम परमेश्वर का भय रखते हुए जीवन व्यतीत करें, व्यवहारिक जीवन के अंदर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, तो हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन के ऊपर गवाही होगी, उनके जीवन बदलेंगे। अभी हमने गीत गाया था, भजन गाया था, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। क्या आप कह सकते हैं अपने जीवन को जांचते हुए कि जब से यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर आया वाकई मेरा जीवन बदल गया, और बहुत से लोगों को भी प्रभु ने मेरे जीवन के द्वारा उद्धार और छुटकारा दिया। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, हम मन की सीधाई से प्रभु के पीछे चलते हुए अपने जो व्यवहारिक जीवन है उसके अंदर परमेश्वर के वचन की जो ज्योति है उसमें चलें, उसके अनुसार चलें। आइए हम आंखें बंद करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अगर जीवन के अंदर, अपने जीवन के अंदर कमियां पाते हैं तो आज हम प्रभु से क्षमा मांगे और अपने जीवन को समर्पित करें परमेश्वर के सामने। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। मेरे प्रभु दया करें, आज के शाम जो वचन सुने हैं प्रभु जी, हर एक के मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने वाले हो सके मेरे प्रभु जी, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं जो आपके लोग होते हैं प्रभु, आपकी जो भेड़ें हैं वो आपका वचन सुनती हैं, वो आपके पीछे पीछे चलती हैं, यानी आपके वचन के अनुसार व्यवहार करते हैं। प्रभु, जितने लोग वचन सुनते हैं हर एक को छुटकारा मिले, उद्धार मिले, और जीवन के अंदर प्यारे पिता, व्यवहारिक जीवन के अंदर हम प्यारे पिता आपके वचन के अनुसार चलने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। मारनाथा।